नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए इस प्रकार से कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में सत्र 2024-25 के लिए प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसमें विषय सूची दी गई है। हमारा अतीत, इतिहास, भूगोल एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत है पाठ अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना। देखिए सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न पहला है, सरकार समाचार पत्र के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत को समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इसे क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं। बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न दूसरा, मास मीडिया का माध्यम नहीं है तो इसका राइट आंसर है डी नंबर का टाइप राइटर। प्रश्न तीसरा है, व्यक्ति को रातों रात प्रसिद्धि प्राप्त कराने में प्रमुख भूमिका होती है तो इसका राइट आंसर है संचार साधन की। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 है, मीडिया शब्द संबंधित नहीं है तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर से संबंधित नहीं है। मीडिया शब्द संबंधित नहीं है प्रिंटर से। तो इस प्रकार से आप रिक्त सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, टीवी, रेडियो, इंटरनेट और अखबार संचार के माध्यम हैं। संचार के माध्यमों से लोग धन भी कमा सकते हैं। संचार के वे माध्यम जिनकी पहुंच लाखों व्यक्तियों तक है मास मीडिया कहलाते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर 1940 के दशक में दुनिया में आया। और इसी प्रकार से है, प्रेस को पत्रकारिता का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न 6वां है, वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। तो देखिए वर्तमान में संचार के प्रमुख साधन हैं डाक तार, टेलीफोन, समाचार पत्र, कंप्यूटर, फैक्स, रेडियो, टेलीविज़न आदि संचार के प्रमुख साधन हैं। प्रश्न 7वां है, मीडिया किसे कहा जाता है। तो देखिए मीडिया सूचनाओं और आंकड़ों को संरक्षित एवं संप्रेषित करने वाले उपकरण अथवा सामूहिक संचार हैं। इसके बाद देखिए अगला है प्रश्न 8वां, सेंसरशिप से क्या आशय है। तो देखिए जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जनता तक पहुंचाने से रोकती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। इसके बाद है सैटेलाइट के क्या उपयोग हैं। तो देखिए टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। सैटेलाइट के कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। इसके बाद देखिए अगला 10वां प्रश्न है, जनसंचार के साधनों से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आए हैं। तो देखिए हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जनसंचार के साधनों की अहम भूमिका हो गई है। उनके बिना हम आज आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वे हमारे लिए न सिर्फ सूचना के माध्यम हैं बल्कि वे हमें जागरूक बनाने और हमारा मनोरंजन करने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न 11, जनसंचार माध्यमों से धन किस प्रकार कमाया जाता है। तो देखिए जनसंचार के माध्यमों से अनेक विज्ञापन दिखाकर धन कमाया जा सकता है। प्रश्न 12 है, लोकतंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए लोकतंत्र में देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रश्न 13 है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम का होना क्यों आवश्यक है। तो देखिए संचार माध्यम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं।
इसलिए जानकारी सही एवं विश्वसनीय होना चाहिए और यह तभी संभव है जब मीडिया स्वतंत्र हो। इसके बाद है प्रश्न 14, टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो देखिए, दूरदर्शन या टेलीविज़न पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रम हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को प्रभावित करता है। इसके बाद है स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्र का महत्व लिखिए। तो देखिए, स्थानीय संचार माध्यम के रूप में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय भाषा या बोली को महत्व देकर, जिससे लोगों को आसानी से समझ में आए का चलन किया गया। इसने स्थानीय मुद्दों को उठाया एवं ये सस्ते भी हैं। इसके बाद देखिए, अगला है प्रश्न 16, मास मीडिया से क्या आशय है। मास मीडिया के साथ 3 साधनों के नाम लिखिए। तो देखिए, मास मीडिया से तात्पर्य उन मीडिया प्रौद्योगिकी से है जिनका उपयोग व्यापक दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए किया जाता है। मास मीडिया का मुख्य कार्य टेलीविज़न, फिल्मों, विज्ञापन, रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न संदेशों को संप्रेषित करता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया में अंतर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक रूप है जिसमें टीवी, रेडियो आदि शामिल है, और प्रिंट मीडिया का एक मुद्रित रूप है जिसमें समाचार पत्र, पत्रक, हैंडबिल आदि शामिल हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, समाचार पत्र या किसी पत्रिका में प्रकाशित किए जाने वाले जनहित संबंधी विज्ञापन का प्रारूप तैयार करें। तो देखिए, इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, जन जन तक संदेश पहुंचाना है, नशे को हाथ नहीं लगाना है। सवेरा नशा मुक्ति केंद्र, जन जन तक संदेश पहुंचाना है, नशे को हाथ नहीं लगाना है। इस प्रकार से हम एक पोस्टर तैयार कर सकते हैं। अंधेरा मिटाएं, नया सवेरा लाएं। तो देखिए, इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।